सुबह के लगभग 9 बजे मुर्दाघर का इंचार्ज आ गया। ताला खोलते ही उसने देखा कि सामने स्ट्रेचर पर एक शव रखा है। उसने मन ही मन सोचा कि शायद रात में किसी की मौत हो गई होगी, लेकिन जब उसने शव के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि इस व्यक्ति का नाम भीमा था, जिसकी मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। फिर ये यहाँ कैसे आया? उसने उस ड्रॉअर को चेक किया जहाँ उसने भीमा को रखा था। वो ड्रॉअर खाली था। उसने भीमा को वापस उसी ड्रॉअर में रख दिया। जब उसके पसीने छूटने लगे, वह सोचने लगा कि कल रात उसने जो देखा था वो सही था। उसने अपने बैग से एक छोटी सी शराब की बोतल और चिप्स का पैकेट निकाला। उसने एक बार में ही 2 पैक गटक लिए, फिर बैठकर चिप्स खाने लगा। दोपहर तक श्रीमती कुसुम की छुट्टी हो चुकी थी। जब तक रुद्र की माँ एवं उसका परिवार हॉस्पिटल से रवाना हो चुके थे, तब तक रुद्र हॉस्पिटल में ही था। अब उसने सोचा कि क्यों ना एक बार चित्रा को भी देख लिया जाए, और वह चित्रा के पास पहुंच गया। चित्रा अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। अब वह वकील बन चुकी थी और एक नामी वकील किशोरी लाल के अंतर्गत अभ्यास कर रही थी। चित्रा ने काला कोट पहन रखा था, जिसके अंदर सफ़ेद रंग की शर्ट और काली जीन्स थी और पैरों में स्पोर्ट्स शूज़ थे। उसके बाल खुले हुए थे और कंधों से नीचे तक आ रहे थे। वह अपने ऑफिस में बैठी किसी केस की फाइल तैयार कर रही थी। रुद्र उसके ऑफिस पहुंच गया और एकचित्त होकर उसे देखने लगा। कुदरत का भी अजीब कारनामा था। एक सच्चा प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से बेइंतहा मोहब्बत करता है, सामने होते हुए भी उसे बात नहीं कर सकता था और ना ही उसके सामने आकर अपना प्रत्यक्ष रूप दिखा सकता था। रुद्र उसके सामने सोफे पर बैठ गया था। चित्रा को भी जैसे एहसास सा होने लगा था कि कोई उसके ऑफिस में है। वह इधर उधर पहले अपने आसपास और फिर कमरे में बाहर निकल फिर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। एक पल के लिए उसने रुद्र के होने का आभास जरूर हुआ। अब रुद्र अपना हाथ उसकी लटों की तरह ले जा रहा था। इसी बीच भैरवनाथ ने उसे संपर्क किया और आदेश दिया, रुद्र अब अपने स्थूल शरीर में वापस आ जाओ। रुद्र चित्रा के साथ अभी और ज़्यादा समय बिताना चाहता था, पर उसने अपने गुरु की आज्ञा टालना उचित नहीं समझा। जाते जाते वो चित्रा के बेहद नज़दीक से होकर निकला। रुद्र वहाँ से निकल चुका था। वह आकाश मार्ग से कामाख्या मंदिर के पास नीलांचल पर्वत की गुफा की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ उसका सूक्ष्म शरीर था। जिससे जल्दी अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करना था। इधर चित्रा को महसूस हुआ कि अभी अभी उसके कमरे से कोई बाहर निकला। उसने अपने ऑफिस के दरवाजे के पर्दों को हिलते हुए देखा, जो अभी तक स्थिर थे। चित्रा अपनी कुर्सी पर बैठकर रुद्र के साथ बिताई अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगी। उसने पुरानी तस्वीरें और वीडियो खंगाल डाले। चित्रा ने अभी तक शादी नहीं की थी। 1-2 रिश्ते आए थे, लेकिन चित्रा ने मना कर दिया था। चित्रा के पिता मिस्टर वर्मा ने भी चित्रा के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाना, क्योंकि वो चित्रा को एक वकील बनना चाहते थे। रुद्र अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर चुका था और वह अपने गुरु भैरवनाथ के समक्ष बैठा था। भैरवनाथ, अब कैसी है तुम्हारी माता? रुद्र, अब ठीक है गुरुजी। भैरवनाथ, मुझे महाकाल के नाराज होने की आशंका लग रही है। रुद्र, क्यों गुरुजी? भैरवनाथ, क्योंकि हमने उनके कार्य में बाधा पहुंचाई। अगर बात सिर्फ तुम्हारी माता की होती तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन तुम्हारी माता के अलावा 10 अन्य लोगों की मृत्यु को टाल दिया। उसने नियति के कार्य में हस्तक्षेप किया है। रुद्र, इस कोई उपाय है गुरुजी? भैरवनाथ, हमें अब भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों पर जाकर शीघ्र नवाना होगा और वहाँ निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा भी करनी होगी। यही इसका एकमात्र उपाय है। रुद्र, मैं तैयार हूँ गुरुजी। भैरवनाथ, तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो ना? रुद्र, हाँ गुरुजी। आपको कैसे पता? भैरवनाथ, गुरुजी, तुम्हारा मुझे पता है कि विरह की जिस अग्नि में तुम जल रहे हैं, भोलेनाथ भी उसी अग्नि में जल चुके हैं। उनको भी माँ उमा के चले जाने के बाद विरह की अग्नि में जलना पड़ा था। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। एक बार देवसती अपने पिता दक्ष के द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल होने गई थी। वहाँ दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप है, वह कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत हैं और भूत प्रेतों व पिशाचों के स्वामी हुए बहुत ही गुरु वेश धारण किए रहते हैं, और इसी वजह से मैं शिव की यज्ञ में नहीं बुलाता। शिव को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है। वह उदंड और दुरात्मा है। मैं मूढ़ और पापी हूँ, जो ब्रह्मा जी के कहने पर उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इतना सुनते ही देवी सती को अत्यंत क्रोध आ गया। उसने अपने पति शंकर का अपमान सहन नहीं हुआ और देवी सती ने यज्ञ में जलती हुई अग्नि में जलकर अपने प्राण दे दिए। अब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वह दुख के सागर में डूब गए और विरह की अग्नि में जलने लगे।
साध्वी आरती की अगली शिव पुराण कथा का आयोजन प्रयागराज में हुआ। स्टेज और पंडाल लगा हुआ था। लगभग 600-650 की संख्या में भक्तगण वहां मौजूद थे। साध्वी प्रेम से बोलो, हर हर महादेव। भक्त, हर हर महादेव। साध्वी, आज मैं लोगों के महामृत्युंजय अर्थ है उसका महत्व बताती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना न मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम अर्थात हम भगवान त्र्यंबकम यथार्थ शिव की आराधना करते हैं। त्र्यंबकम का अर्थ है तीनों लोकों के पिता। प्रभावशाली शिव में भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं और सत्व, रज और तम तीनों गुणों में महत्व है। विद्युत और शिवतत्व इन तीनों तत्वों के अग्निय, ग्रहपत्य और दक्षिणाग्नि इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज इन तीनों मूर्त भूतों के त्रिविध, स्वर्ग के त्रिभुज के त्रिताभूत के ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या थी। अब मंत्र का द्वितीय चरण, सुगंधि पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, इसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, अन्य देवों गणों में उनके प्रकाशक सर्वभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव शिव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। पुष्टिवर्धनम का अर्थ है कि भगवान शिव के द्वारा ही प्रगति का पोषण होता है। महत्व लेकर विश्व पर्याप्त संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है, जिनके द्वारा ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्र सहित सभी देवताओं का एवं समस्त मानव जाति, पशु पक्षी एवं जीवों का भी पोषण होता है। वह शिव की पुष्टिवर्धनम है। अब मैं तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करूँगी। उर्वारुकमिव बंधना न मृत्युर्मुक्षयमामृता। अर्थात जैसे खरबूजा पर जाने वाला लता बंधन से दूर हो जाती है, उसी तरह मैं मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हूँ और जाऊँ और अमृत पद यानी मोक्ष के पृथक न हूँ। हे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्यकर्म से, तपस्या से स्वस्थ हैं, जो योग अथवा ध्यान में उनकी आराधना करते हैं, उन्हें न्यूनतम दीप प्राप्त होता है। भगवान शिव एवं अपने भक्तों की मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से युक्त कर देते हैं, क्योंकि भगवान शिव की बंधन और मोक्ष दोनों देने वाले हैं। ठीक इसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन से बांधे रहता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र। आप लोग प्रेम पूर्वक नियम के भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र के मृत्यु का भय नहीं रहता। इस प्रकार मैंने आपको महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ एवं महत्व समझा दिया। आशा है इस मंत्र के जाप से आप लोग जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकल पाएंगे। अब हम दूसरी तरफ चर्चा करते हैं कि आपने कभी विचार किया है कि देवों के देव महादेव, उनकी सारी दुनिया पूजा करती, ध्यान करती है। भगवान शिव जब कैलाश के समाधि स्थल पर बैठते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? वह 24 घंटे किस आराध्य देव की पूजा करते हैं और उनकी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं। यह प्रश्न देवी गौरी के मन में भी था। माँ गौरी ने जब यह बात भगवान शिव से पूछी तो भगवान शिव ने कहा कि वह शीघ्र ही उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इस घटना के भगवान शिव ने बुद्ध कौशिक नाम के ऋषि को एक स्वप्न दिशा में दिया। स्वप्न में उन्होंने ऋषि को राम रक्षा स्तोत्र लिखने की आज्ञा दे दी। स्वप्न में ही ऋषि बुद्ध कौशिक ने उनमें हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे भगवान, मैं इस राम रक्षा स्तोत्र को लिखने में सक्षम नहीं हूँ। तत्पश्चात भगवान शिव ने पूरा राम स्तोत्र बुद्ध कौशिक ऋषि को सुनाया और ऋषि ने इसे लिपिबद्ध कर लिया। इसमें से एक श्लोक को आप सभी भक्तगण सुने। श्री राम रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यनम राम नामम वर्णे। भगवान शिव देवी गौरी से कहते हैं कि राम नाम श्री विष्णु जी के सहस्त्र नामों में समान है। इस कारण मैं सदा सर्वदा राम 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 इस मनोरम राम नाम में जाप में स्मरण करता हूँ। यह अद्भुत संयोग से अद्भुत ज्योति है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं शिव जी की आराधना करते हैं। चाहे रमेश ज्योतिर्लिंग की बात ही क्यों ना हो, कहीं अन्य बिना शिव के प्रणाम किए बिना श्री राम ने कभी अपना चरण नहीं उठाए। यह अद्भुत सत्य है कि भगवान शिव भगवान राम का ध्यान करते हैं और भगवान राम शिव जी की पूजा करते हैं। बताना मुश्किल है कि कौन भक्त है और कौन भगवान है। यह भक्ति का अतुल्य सत्य है। आप भी ऐसी भक्ति चरणों की सीमा तक पहुंच सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपकी शिव भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, जो भी भगवान शिव को अपने अंतर मन में महसूस करते हैं। तो भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। भक्तजन हर